एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 63 क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है इसके बारे में माध्य की कल्पित विधि के बारे में। किसके बारे में? माध्य की कल्पित विधि के बारे में। ये दिसंबर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई ओवर एफ आई। ए का मतलब क्या है? आपने मानना है, कल्पित करना है यानी कि कल्पना करना, मान के चलना है आपने कि मीन यानी कि माध्य आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद समीशन एफ आई डी आई क्या है? जो आपका मीन है वो ए में से एक्स आई में से क्या करना है? माइनस करना है। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे। नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है? दैनिक खर्च। तो यहाँ क्या लिखूंगी? दैनिक खर्च किसमें? रुपए में। कितना है बेटा? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। तो अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगी? एक्स आई की। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूँ तो 100 और 150, 250, 250 को 2 से जोड़ कट करूँगी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 125। अब आपको क्या करना है बेटा? बार बार इसको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं। इनके बीच का गैप देखो कितना है? 50। तो 50 जोड़ते जाओ तो यहाँ आ गया 175। फिर 175 में 50 जोड़ोगे 225, 225 में 50 जोड़ोगे 275, 275 में 50 जोड़ोगे 325, ठीक है। तो ये था आपकी पहली चीज़, टेबल की शुरुआत, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद इसने क्या बोला? घरों की संख्या, घरों की संख्या यानी कि एफ आई, ठीक है। कितना है? 4, 4, 5, 12, 2, 2 और पहले ही बताया गया है टोटल कितने घर हैं? 25, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हमें क्या निकालना है? डी आई। क्या निकालना है? डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई में से ए क्या है? अब मानना है, आपने मानना है जो आपकी एक्साइज वाली वैल्यू है इनके बीच में से कोई भी वैल्यू, बीच वाली, 2 मैंने यहाँ छोड़े, 2 मैंने यहाँ छोड़ दी, ये बीच वाली वैल्यू इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है। तो पहले में से भी ए घटाना, ए कितना? 225। तो 125 में से 225 गया 100 माइनस के, ठीक है। 175 में से 225 जाएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस के 50। फिर 225 में से 225 गया 0, 275 में से 225 गया, कितना बचा यहाँ से आपका? 50, ठीक है। 325 में से 225 गया, कितना बचा यहाँ पे? 100, ठीक है। अब इनको जोड़ो, अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ से देखो कितना बनेगा। सॉरी, इनको नहीं जोड़ना बेटा, पहले क्या करना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है? एफ आई डी आई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई। तो किसके साथ? एफ आई की डी आई के साथ। ये आपका एफ आई, ये डी आई, कर दो मल्टीप्लाई। जब 4 से करूँगी तो माइनस के 400, इससे करूँगी तो 250, इससे करूँगी 0, इससे करूँगी तो 100, इससे करूँगी तो 200, ये बन गया 300, ये बन गया माइनस के 650। तो 650 में से 300 गया 350 और 650 बड़ा उसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस का। फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक्स बार बराबर है ए जमा एफ आई डी आई बटे एफ आई। कर दो वैल्यू में पुट। ए की वैल्यू क्या थी? 225 जमा इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 350 और इसकी वैल्यू कितनी है? 25। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 14। 225 प्लस माइनस 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 14 कितना आ गया? 211, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों की दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता इसका मतलब आपको एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। जो लुप्त बारंबारता यानी कि जो इसके बीच में ये एफ है, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्या लिखोगे? दैनिक जेब भत्ता किसमें है? रुपए में, ठीक है। क्या कितना है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17,
17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है यहाँ पे, XI। और XI कैसे निकालते हो बेटा, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, तो 11 और 13 24, 24 को 2 से भाग करोगी तो 12, तो कितना आ गया 12। अब इनके बीच का गैप देखो, 13 में से 11 गया 2, तो 12 2 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 20 और 2 22 और 2 24। इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, बच्चों की संख्या। तो यहाँ क्या लिखोगे, बच्चों की संख्या यानी कि FY। कितना दिया हुआ है, ये 7, ये 6, ये 9, ये 13, ये F, ये 5 और ये 4। इनको टोटल करोगे तो कितना बनेगा, 44 प्लस F। ठीक है, आगे आ जाओ। अगली वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, DI। और DI कैसे निकालते हो, FI माइनस A। अगली किसकी वैल्यू है, DI, जो कि XI माइनस A। अब XI में से A माइनस करना है तो A मानना पड़ेगा, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ये वैल्यू किसकी है, A। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू। तो कर दो, 12 में से 18 गया 6, ठीक है, 14 में से 18 गया माइनस के 4, 16 में से 18 गया माइनस के 2, 18 में से 18 गया 0, 20 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गया 6। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, DI की गुना किससे, FI से। कर दो, यहाँ से कितना आ गया, माइनस के 42, माइनस के 24, माइनस के 18, ये 0, इसके इससे गुना करोगे 2F, इसकी इससे करोगे 20, इसकी इससे करोगे 24। अब देखो प्लस का 24 और माइनस का 24, तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। माइनस के 42 माइनस के 18 कितना हो गया, माइनस के 60, क्योंकि ये तो मिलके 0 बन गया। ठीक है, माइनस के 60 और प्लस के 20 तो कितना बना, माइनस के 40, और साथ में क्या बचा, 2F, तो माइनस के 40 और 2F। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x बार A प्लस समेशन ऑफ FI DI ओवर समेशन ऑफ FI। A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से 18, और x बार की वैल्यू भी शुरू में कितनी दी थी, 18। ठीक है, जमा FI DI की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 जमा 2F बटे 44 जमा F। ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाएगा माइनस, और 18 में से 18 गया 0, तो यहाँ से आ गया 0 किसके बराबर है, माइनस 40 जमा 2F बटे 44 जमा F। ये यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0, तो ये कितना बचा, माइनस के 40 जमा 2F बराबर 0। ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस, तो 2F बराबर 40, ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 40 बटा 2 यानी कि 20। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और ये वाला मेथड हम क्यों फॉलो करते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 63। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।